गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग कैसे हैं? हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात, आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो जो क्वेश्चंस हम करते आ रहे हैं पीछे प्रीवियस ईयर्स में जो बोर्ड ने क्वेश्चंस पूछे हैं, उसी तरीके का आज भी वही क्वेश्चंस करेंगे। आज कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, कुछ अलग एक आध टॉपिक्स भी करेंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपसे पूछा है। एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं बचना चाहिए कि जिससे वो अगर बोर्ड पूछता है और आप उसे न कर पाएँ। तो एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, तो आप करना क्या है, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ठीक है बच्चों, आज क्वेश्चंस करते हैं। पिछले क्वेश्चंस किए थे 2020 के, हमने कर चुके हैं बच्चे डिस्कस। 19 के किए हैं, एक दो क्वेश्चंस और हैं 19 का आज डिस्कस करते हैं, और 18 के करेंगे आज। और उसके बाद एक दो क्वेश्चंस अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप कॉपी पेन साथ ले लीजिए। एक कोशिश और किया कीजिए, आपके जब भी आप क्वेश्चंस को देखो तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस को सेल्फ करके देखिए। अगर क्वेश्चंस का आंसर आता था फिर उसके बाद पैटर्न को देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस को किया गया। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस को समझना। क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है, बस कभी कभी लैंग्वेज में ऐसा हो सकता है कि लैंग्वेज समझ में ना आए, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस क्या बच्चों, ध्यान से समझना है। क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1 हैज़ ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। यानी क्वेश्चंस में बोला है कि इस पॉलिनोमियल्स का जो सम ऑफ जीरोज है बच्चों, वो उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का बच्चों की तरह हाफ है। एक यहाँ से हमें क्या दे रखी है, कंडीशंस दे रखी है। इस कंडीशंस के हेल्प में हमें बच्चों क्या निकालना है, के की वैल्यू पुट अप करना है। और हमें पता है, हम अच्छे से जानते हैं कि रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स पे क्या होता है, तो उसकी हेल्प से लेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, ट्राई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे, जल्दी आ जाएगा क्वेश्चन, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आंसर जरूर कमेंट में करके बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखोगे, हमें गिवन क्या है, जो गिवन कंडीशन है बच्चों, तो गिवन कंडीशंस क्या है, तो कंडीशन गिवन जो बच्चों है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू बच्चों क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमें गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपॉन 2, यानी प्रोडक्ट्स का जो सम ऑफ जीरो है उसके प्रोडक्ट से हाफ है जब इक्वल होता है। और सम ऑफ जीरोज बच्चों हम जानते हैं कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बच्चों क्या होता है, अल्फा बीटा अपॉन 2। ये इक्वेशन हमें गिवन है, ये गिवन कंडीशन है, इसकी हेल्प लेना है। बाकी का पॉलिनोमियल्स लिखेंगे, आसान है काफ़ी। देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। बच्चों ए की वैल्यू यहाँ से कितना 1, एक्स का स्क्वायर का कोएफिशिएंट बच्चों, बी की वैल्यू बच्चों क्या माइनस के प्लस 6। कंपैरिजन किससे करते हैं बच्चों हम, स्टैंडर्ड फॉर्म से या जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। बी की वैल्यू माइनस आ जाएगा, सी की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगा 2 ब्रैकेट्स के अंदर 2k माइनस 1। अब अल्फा प्लस बीटा बच्चों यहाँ से निकालेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस का बी बच्चों ये है माइनस, ये माइनस वाला ये, तो माइनस करली ब्रैकेट के फिर के प्लस 6। दूसरा वाला बच्चे देखेंगे, के है बच्चों, के प्लस 6 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, के प्लस 6, के नहीं है। ठीक है बच्चों, ये के नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से दे रखा है ये ब्रैकेट्स, दूसरा एक और ये इसका आंसर ब्रैकेट करली ब्रैकेट। ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू बच्चों कितना 1, तो हो जाएगा 1, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, के प्लस 6। यानी अगर देखेंगे बच्चों के की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी बी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, के प्लस 1। ठीक है, के प्लस 6। अगर देखोगे बच्चों अल्फा बीटा बच्चों क्या होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू बच्चों क्या है, 2 ब्रैकेट्स के अंदर 2k माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ब्रैकेट्स के अंदर 2k माइनस 1। इन दोनों वैल्यूज़ को बच्चों यूज़ लेके हमें क्वेश्चन फर्स्ट में पुट अप करना, बस इतना काम था। क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का बच्चों, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। जब भी 18, 19, 20 में भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स में कम क्वेश्चन देखा गया, 3 मार्क्स का इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है। और 1 ही क्वेश्चन आ रहा है, जनरल मैथमेटिक्स में पिछले बेसिक्स नहीं होता था तो 3 मार्क्स का आता, तो 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो बस क्वेश्चन इसी से आ रहा है बच्चों, जीरो से और उसके कोएफिशिएंट से। वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों एक्स प्लस की, तो क्या आ जाएगा, के प्लस 6 इक्वल टू बच्चों इसमें कितना आ जाएगा, वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, 2k माइनस 1 अपॉन बच्चों कितना आ जाएगा 2। ये फॉर्मूले वाला 2 वैल्यू है, 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट, तो k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा बच्चों, जल्दी करिए। करना क्या, k को ट्रांसपोज करेंगे 1 को, तो k को लेके जाएंगे बच्चों RHS साइड, 1 को ले आओ LHS साइड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू 2k माइनस k, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 7, तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 7।
अब आंसर बच्चा आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर के की वैल्यूज इसमें पुटअप करके देखेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएगी। अगर ये तो आंसर था, इतना ही निकाल के आना बच्चा, 3 मार्क्स का था। अगर इसे हमें वेरीफाई करके देखना है कि हमारी के की वैल्यू ठीक है कि नहीं, आंसर सही है कि नहीं, पुटअप करेंगे बच्चे इसमें तो क्या आ जाएगा, x² माइनस के 13x, के की वैल्यू इसमें 7 रख दिया, 7 + 6 7 हो जाएंगे, वो 13 हो जाएंगे, प्लस आगे बच्चों क्या आ जाएगा 2, के का 7 तो 14 - 1 तो कितना हो जाएगा x² माइनस के 13x प्लस के कितना हो जाएगा 2 × 13। बस यहीं तक चेक करके देखेंगे ये px। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज कितना आ रहा है 13, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ रहा है 26। क्वेश्चंस की कंडीशन तो यही थी। कंडीशंस क्या थी बच्चों, सम ऑफ जीरोज हाफ था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर सम ऑफ हम जीरोज देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस के b/a, तो माइनस के -13 तो 13 हो जाएगा। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a, c की वैल्यू कितनी 26, यानी ये 13 आ रहा है, ये 26 मतलब इसका ये हाफ है कि नहीं, तो ये कंडीशंस वेरीफाई हो रही है, हमारा आंसर ठीक है। क्वेश्चन आसान है, समझना बस अच्छे से क्वेश्चंस को समझना है। दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए खुद और आंसर को जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फैक्टर थ्योरम की यूज़ करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, ये भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन पर पूछा कि आंसर सबको वेरीफाई कीजिए। क्या ये देखा, सो दैट 1,1/2 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि जो पॉलिनोमियल बच्चों हमें गिवन है क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 जीरोज है, कौन सा पॉलिनोमियल होगा बच्चा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बच्चों ये जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल्स के ये जीरोस हैं कि नहीं वेरीफाई करना है। एक तरीका क्या है, 2 तरीके से आप इसे कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। पहला तरीका क्या है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल्स की, तो 1/1 अगर इसमें रिप्लेस करके देखेंगे x की जगह पे, तो बच्चों ये पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, 0 के इक्वल। ये फर्स्ट तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल्स को फैक्टर थ्योरम में लेंगे, क्योंकि अगर ये जीरोस हैं तो इसके फैक्टर होंगे, और सभी फैक्टर का प्रोडक्ट बच्चों किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। तो आप इस तरीके से भी वेरीफाई करके आ सकते हैं। तो पहले 1/1 पुटअप करके देखेंगे, उसके बाद आंसर देगा। आप भी चेक कीजिए, तीनों के तीनों वैल्यूज को पुटअप कीजिए। क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है बच्चों। इसे कॉपी कर लेना, पॉज करके मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे, वेरीफाई कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट करके बच्चों। अगर आपको अच्छा चीज़ें आपको ये समझ में आ रही है, हंसी लग रही है, तो बच्चों जरूर कमेंट करो और दूसरे लोगों को भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चंस देखोगे क्या दे रखा है आपके पास, जीरोस। तो पहली जीरोस हम क्या लेट करते हैं, अगर 3 जीरोस हैं तो बच्चे अल्फा की वैल्यू कितना 1, बीटा की वैल्यू कितना 1/2, बच्चों गामा की वैल्यू क्या है -2। अब क्या करेंगे बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है, तो वो रिमाइंडर थ्योरम का बच्चों फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है बच्चों, अगर हम फैक्टर थ्योरम देखें तो फैक्टर थ्योरम हमसे ये बोलती है, अगर किसी पॉलिनोमियल्स का किसी अल्फा पे, किसी रियल नंबर्स पे वैल्यू, अगर वो उसका क्या जीरोस है, तो उसको क्या करेगी, वेरीफाई करेगी। अगर अल्फा एक रियल नंबर है और ये इसका जीरोस है पॉलिनोमियल्स का, px का अगर अल्फा बच्चों क्या है जीरोस है, तो p अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ये है फैक्टर थ्योरम। अगर किसी वैल्यू पे जीरोस आ रहा है पॉलिनोमियल्स की वैल्यू, तो हम बोलेंगे उस पॉलिनोमियल की बच्चों अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर मान लो पहले से ये गिवन होता, ये 0 गिवन होता, तो हम यहाँ से अगर p अल्फा, यहाँ से pm मान लो, अगर pm = 0 होता, तो हम क्या बोलते बच्चे, x - m इस पॉलिनोमियल का क्या बच्चों फैक्टर है। अगर फैक्टर है यानी ये इसकी 0 तो फैक्टर हो जाएगा। अगर ये फैक्टर होता, अगर x - m फैक्टर है px का, तो हम बोलेंगे बच्चों pm = क्या हो जाएगा बच्चों 0। ये कन्वर्ज होती हैं बातें एक दूसरे की, बहुत आसान है। यहाँ जीरोस दे रखे हैं बच्चों, ये जीरोस हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है, वेरीफाई कीजिए। फर्स्ट केस वेरीफाई करेंगे, अल्फा p अल्फा निकालेंगे, p बीटा निकालेंगे, p गामा निकालेंगे, सभी के सभी बच्चों क्या आनी चाहिए 0। तो करना है क्या बच्चों, वेरीफाई। तो कीजिए वेरीफाई। तो वेरीफाई करेंगे जब बच्चों, तो क्या आ जाएगा, पहला केस p अल्फा निकालेंगे, तो p अल्फा की वैल्यू बच्चों कितना आना है, 1 पुटअप करना है, 1 पुटअप कीजिए। तो क्या आ जाएगा, पहले पॉलिनोमियल क्या हमारे पास, px = 2x³ + x² माइनस के 5x + के 2। 1 पुटअप कीजिए बच्चों, 2 × 1 का उसके 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 2। क्या आ जाएगा बच्चों, 2 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, तो 2 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 × 1 × तो 5 रहना प्लस 2, तो 2 1 2 कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 - 5 = 0। तो पहला रिलेशंस वेरीफाई हो गया कि हमारे पास ये क्या है, इसकी जीरोस है। सेकंड पार्ट, अगर ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट को वेरीफाई कीजिए, p बीटा। अगर p बीटा निकालेंगे, बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी 1/2, तो यानी अल्फा की वैल्यू हमने बच्चों यहाँ पे क्या पुटअप किया, अल्फा की जगह हम लिखेंगे क्या बच्चों 1, ये 1 की वैल्यू है। उसी तरीके से बीटा को हम लिखना है, तो बीटा की जगह क्या लिखेंगे 1/2।
1/2 पुटअप कीजिए बच्चों, 2 इंटू 1/2 का हो क्यूब प्लस 1/2 का हो स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। सॉल्व करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसे कैंसिल आउट करने के बाद 4 ये हट जाएगा। सबका एलसीएम बच्चों ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 4, तो 1 प्लस 1 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, इसमें करेंगे 2 का जाएगा तो 8 तो 10 हो जाएगा, 5 2 जाएगा 8 और इसमें कितना है बच्चों 1 का इसमें करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 8, तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 1 तो बच्चों कितना आ जाएंगे 10 माइनस 10 अपॉन कितना 4, 10 माइनस 0 अपॉन 4 तो बच्चों कितना आ गया 0। दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया बच्चों। थर्ड रिलेशन देखेंगे, आसान क्वेश्चन आते हैं सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इतना नहीं है बोर्ड में कभी इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता कि इसमें बच्चों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो इस चैप्टर से, किसी भी चैप्टर से नहीं पूछता अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो। क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखेंगे बच्चों, इसका थर्ड पार्ट में क्या P-2 पुटअप करेंगे बच्चों, तो P-2 पुटअप करने पर क्या आएगा बच्चों, इसमें पुटअप करेंगे 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 4 माइनस 10। ठीक है बच्चों, माइनस हो जाएगा 10 बच्चों, यहाँ पे क्या है प्लस का नहीं है माइनस का है, तो ये माइनस आएगा बच्चों यहाँ पे, यहाँ से भी क्या आएगा बच्चों माइनस, और इसके अंदर भी बच्चों क्या रहेगा माइनस का 2, तो वैल्यूज बदलेंगी तो 2 इंटू माइनस का 8 ये 2 का उसके तो बच्चों प्लस का रहना 4 माइनस माइनस से बच्चों क्या आ जाएगा प्लस 10 प्लस के 2 तो कितना आएगा माइनस 16 प्लस के 4 प्लस के 10 प्लस के 2 तो माइनस 16 बच्चों प्लस के 4 10 14 प्लस 2 तो बच्चों 16 तो क्या हो जाएगा 0। यानी तीनों के तीनों रिलेशंस बच्चों वेरीफाई कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये तीनों के तीनों जो वैल्यूज़ हैं ये इस पॉलिनोमियल्स की क्या बच्चों जीरोज़ हैं, ये रिलेशंस हमारे पास वेरीफाई हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था कि आपको ये लिखना है कि ये इसके जीरोज़ हैं, तो आपका फैक्टर थ्योरम से यानी इसके जो फैक्टर्स हैं यानी इन सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट इसके इक्वल आना चाहिए। अगर करके देखते हैं क्या आता है, अगर इसे कॉपी कर लेना बच्चों, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखेंगे अगर फैक्टर थ्योरम है तो हम क्या करेंगे उसके फैक्टर, जब हमने क्या रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट्स थे बच्चों उनमें रिलेशंस निकाला था, उसमें हमने फैक्टर थ्योरम की हेल्प ली थी। यानी जब भी हमने बोला था कि तो आप उसको देख सकते हैं वीडियो को, अगर आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से कोशिश की उसको डिस्कस करने के लिए। ठीक है, आप देखो फैक्टर थ्योरम से हमें अगर पता है कि एल्फा बीटा और गामा अगर जीरोस हैं तो पी एक्स इक्वल टू बच्चों जो भी पॉलिनोमियल्स होगा वो किसके इक्वल होगा, के इंटू क्या आएगा एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल्स के फैक्टर थ्योरम में। के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यानी सभी नंबर्स में क्या हो सकता है, कोई नंबर्स कॉमन हो सकता है तो इक्वल बाय निकाल लेंगे, यानी सब में से कॉमन कर लेंगे। अब पी एक्स बच्चों क्या हमारे पास पी एक्स तो हमारे पास ये वैल्यूज दे रखी है। अब वैल्यू एल्फा की वैल्यू क्या बच्चों 1, बीटा की वैल्यू क्या 1/2, गामा की वैल्यू क्या -2। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करके देखो इसमें क्या हमारे पी एक्स के इक्वल आता है कि नहीं, के एक्स माइनस 1, बीटा की वैल्यू बच्चों x माइनस 1/2, आगे वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 2। ठीक है बच्चों, x माइनस 2 तो यहाँ पे दे रखा है अल्फा की वैल्यू -2 है, पहले से -2 है तो बच्चों माइनस की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा। ध्यान से समझना है क्या दे रखा है बच्चों के, यहाँ से दे रखा है x दे रखा है 1 तो x माइनस 1, ये माइनस दे रखा है तो x माइनस 2, ये दे रखा है बच्चों तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, यानी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। सबका प्रोडक्ट कीजिए, फर्स्ट और लास्ट का कर लीजिए क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में दे रखा है हमें डैश उसमें रेशनल नंबर में, तो इसके साथ रेशनल में कन्वर्ट करेगा फिर इसके साथ भी प्रॉब्लम करेगा। पहले इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो के एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1/2, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा के एक्स का एक्स के साथ एक्स का 2 1 का 1 के एक्स के साथ 1 का 2 के साथ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का करेंगे प्लस के बच्चों 2x माइनस एक्स और माइनस के 2। बच्चों ये समझ में आएगा, इनटू ये एक ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में क्या है x माइनस 1/2 क्या आ जाएगा बच्चों के। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों का सॉल्व करने के बाद बच्चों क्या आ जाएगा 2x में से x आएगा तो बचेगा बच्चों क्या x, और ये क्या हो गया बच्चों x माइनस 2, साथ साथ कर लेना। अब 1 बाई 1 सबका प्रोडक्ट करेंगे, 3 टर्म्स हो गई, ये 2 टर्म्स हैं तो दोनों का प्रोडक्ट बच्चों 6 टर्म्स में आएगा। इस x का x उसके साथ करेंगे बच्चों क्या आएगा x क्यूब, इस x का x के साथ करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा x स्क्वायर, इस x का -2 का करेंगे बच्चों -2x। अब माइनस का ध्यान से रखना बच्चों, माइनस याद रखना है, -1 का करेंगे इसके साथ x के साथ तो क्या आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो माइनस
1/2x, इसके साथ करेंगे मुझे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 × 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। अब देखेंगे बच्चों क्या आ गया हमारे पास, क्वेश्चन आसान हो गया, बस प्रोडक्ट है बच्चों, कैलकुलेशन से ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या आ जाएगा k x³ प्लस, देखो अब यहाँ पे क्या बच्चों, ये x² है माइनस के 1/2, इनके साथ साथ जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ लिख लेंगे, प्लस x² माइनस x²/2 प्लस नहीं माइनस, ये भी माइनस के 2x, फिर माइनस के 2x और माइनस के 1/2x, ठीक है, प्लस का 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो अब क्या आ जाएगा, k x³ सेम रहने वाला है, देखो ये 1 है, 1 में से हाफ जाएगा, डायरेक्ट करेंगे मैथमेटिक्स से सीधा, ये 1 है, 1 एक x² में से आधा x² जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, हाफ ही बचेगा, तो प्लस का क्या बचेगा x²/2, या फिर आप इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेके इतने पूरे सेक्शन, इतने आधे सेक्शंस का अलग से कर सकते थे, यानी यहाँ 1 लिखोगे 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 करने के बाद 2x² माइनस x², या हम सीधा देखेंगे मैथमेटिक्स से लाइक टर्म्स हैं, ये x² अगर बोलता है 2x², x² के तो होते 3x², जस्ट ऐसे ही ये एक x² है, ये माइनस का हाफ है, यानी 1x² माइनस हाफ x², तो 1x² में से हाफ x जाएंगे तो हाफ x², इसी तरीके से माइनस के 2x और माइनस के हाफ x, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, हाफ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, यानी 2.5, यानी 2.5 होंगे तो कैसे क्या लिख लेंगे बच्चों 5/2x, डायरेक्ट सीधा कर लें, कैलकुलेशंस आसान होती है, प्लस के 1। बच्चों अब सब में क्या दिखाई, सबका कॉमन ले लीजिए, वो सब में से वो ले लिए एलसीएम, सबका एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा ky रहेगा, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा 2 लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस के 2, यहाँ इसके नीचे 1 रहेगा, इसके नीचे 1 रहेगा, 1 के साथ जाएगा 2x², ये तो सेम ऐसे कॉपी हो जाएंगे, इसके साथ करेंगे 2। अब बच्चों ध्यान से देखोगे, अब इसे हम लिख क्या सकते हैं, ऐसे लिख सकते थे कि ये क्या हो गया, ये फैक्टर है 2x², 1/2 को बाहर लिख लेंगे, प्लस 2x³ प्लस x² माइनस के 5x प्लस के 2, ये तो आ गया हमारे पास। ये 1/2 क्या है, ये 1/2 बच्चों k की वैल्यू है, यानी जो फैक्टर है हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसके k की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्म आती है, तो मैं साथ साथ k इसलिए लेके चला गया लास्ट में। अब यहाँ से अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये टोटल फॉर्म हो जाएगी बच्चों, तो k की वैल्यू 1/2 आ जाती है। यानी कोई अगर हम बात कर रहे थे फैक्टर थ्योरम्स में, अगर मान लो ध्यान से सुनोगे x² माइनस के 5x प्लस के 6, इसके फैक्टर बच्चों आते हो कुछ भी, अगर बच्चों इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई करें, 4 का करें, किसी भी कांस्टेंट नंबर का इस पूरे का पूरे ब्रैकेट्स में बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर्स पे चेंज नहीं आने वाला, फैक्टर वही रहेंगे। हाँ, उसके टोटल वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स वो उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि px है तो px में अगर ये दे रखा है, अब यहाँ से जो जीरोस आने वाली हैं बच्चों वो तो सेम आएंगे, या इसमें 2 का 3 का 4 का करेंगे, पर एक्चुअल में वैल्यूज रहेगी फाइनल वैल्यूज, उसमें हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें चेंज आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आने वाला है। तो k की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 1/2, तो ये हमें पता चल गया कि ये इसके जीरो जो हैं, तो हमारे पास ये आ गया, यानी यही तो आंसर था, यानी 2x² प्लस x² माइनस 5x, ठीक है, प्लस के 2, यानी ये जीरोस हो गए हमारे पास, ये पॉलिनोमियल्स आ गया। तो हम इस तरीके से भी वेरीफाई करके आ सकते हैं, लिख के आ सकते हैं। समझे, आसान क्वेश्चन है, बस आप कोशिश कीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, ये 2019 के अब करेंगे बच्चों 2018 के क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस हैं कुछ, तो उसमें एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन है, बस जस्ट एक तरीके से देखना है कि किस तरीके से दे रखा है। तो ठीक है, जो बच्चों मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं 2018 में, हर सेट में, सभी सेट थे, 3 सेट्स थे, 3 और 4 सेट्स थे, सभी के सभी में यही क्वेश्चन है बच्चों, एक ही क्वेश्चन दे रखा है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये एकदम इसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी में, सेम रूल्स तो बच्चों यही हैं, बस इनकी वैल्यूज़ में चेंजेस है। ठीक है, एक क्वेश्चंस मैंने अलग से लिखा हुआ है, जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा बच्चे एरर है करते हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि इसका लिंक बच्चों एपी से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो चैप्टर नंबर 5 है हमारी यूनिट्स का। तो देखेंगे बच्चे इस पहले क्वेश्चंस को, फर्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों क्या दे रखा है, आसान क्वेश्चन, ध्यान से समझना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करवाए हैं क्वेश्चंस, तो आप जाके पीछे वाले लेक्चर्स में देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन, ऑप्शनल एनसीईआरटी का जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है बच्चों 2.4 उसका क्वेश्चन है, सेम उसके रूट्स बच्चों यही हैं। आप एक बार देखेंगे तो लगेगा सर ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, नहीं, पर इसमें वैल्यूज बच्चों चेंज की हैं बोर्ड ने। तो अब ध्यान से देखना बच्चों, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, ये ऊपर वाला 3 मार्क्स में आया हुआ है। तो अब ध्यान से देखना है कि बच्चों इसको करना क्या है, हमें पूछा गया कि सभी जीरोस निकालनी है, कैसा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 4 जीरोस होंगे, इसके 4 जीरोस होंगे, 2 जीरोस आर गिवन, ठीक है, अदर 2 जीरोस आर फाइंड। ठीक है, अदर 2 जीरो हमें जब फाइंड करनी है बच्चों, तो 2 तो दे रखा है, तो इनके हेल्प से हम क्या बनाएंगे बच्चों को, पॉलिनोमियल, यानी ये इंडिविजुअल्स भी से डिवाइडेड करेगा बच्चों, ये इंडिविजुअल्स भी से डिवाइड करेगा, इन दोनों का
प्रोडक्ट भी बच्चों जो एक पॉलिनोमियल्स आएगा डिवाइजर वो भी इसको तो डिवाइड करेगा, बाकी का क्यूशेंट बच जाएगा, क्यूशेंट का हमें फैक्टर कर लेना क्योंकि इसके जीरोस गिवन है तो रिमाइंडर जीरो आने वाला है। तो हमारे पास एल्गोरिथम होती है, जो एल्गोरिथम क्या कहती है बच्चों, तो एल्गोरिथम हमारे पास यही रहेगी कि पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और आर एक्स तो बच्चों यहाँ से जीरो आएगा, जी एक्स हमें यहाँ से निकालेंगे दोनों के प्रोडक्ट से, क्यू एक्स निकालना है, क्यू एक्स के फैक्टर लिखना है, तो फैक्टर थ्योरम बन जाती है टोटल, यानी पी एक्स हम क्या लिख सकते हैं उसके फैक्टर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या बच्चों, जी एक्स, यानी डिवीजन निकालना है, तो जी एक्स क्या हो जाएगा, एल दो जीरोज हमें गिवन है, मान लो फर्स्ट जीरो एल्फा क्या है 2 + √3, बीटा क्या है बच्चों 2 - √3, मान लो गामा और डेल्टा हमें निकालने हैं, इनकी जो वैल्यूज़ क्या आएंगी वो दो वैल्यूज़ हमें निकालनी है, अदर 2 जीरोस हमें निकालने हैं कि बच्चों इसकी 2 जीरोस क्या आने वाली हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे जी एक्स, हमें जी एक्स निकालना है, तो बच्चों क्या इन दोनों का प्रोडक्ट सेम यही था प्रोडक्ट, अगर आपने याद हो तो हम क्या करेंगे एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा, यानी एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इन दोनों की वैल्यूज पुटअप कर देंगे, एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा की, एक्स माइनस एल्फा की वैल्यू बच्चों क्या है, एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 + √3 करली ब्रैकेट मल्टीप्लाई दूसरा करली ब्रैकेट एक्स माइनस 2 -√3 करली ब्रैकेट क्लोज, सबके मल्टीप्लाई कीजिए 1/1 टर्म्स का एक्स के साथ करेंगे, एक्स का फिर दूसरे ब्रैकेट्स, ये इस ब्रैकेट का एक्स के साथ, फिर इस करेंगे मल्टीप्लाई 1/1 करेंगे, एक्स के साथ बच्चे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का इस ब्रैकेट के साथ करेंगे माइनस एक्स 2 - √3, दूसरा ब्रैकेट ये हो गया एक्स के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, इस वाले ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ, माइनस प्लस के साथ करेंगे तो माइनस एक्स 2 + √3, सिमिलर इस ब्रैकेट्स का दूसरे ब्रैकेट्स का माइनस से माइनस बच्चों प्लस और 2 - √3 इंटू और 2 + √3, इसे बच्चों ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के √3x माइनस 2x बच्चों माइनस √3x प्लस a माइनस बी और a प्लस बी, ये मैं अच्छे से बताया हूँ बच्चों, कोशिश पूरी कीजिएगा अच्छे से ज़्यादा समझाने की। a उसके माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट बच्चों तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बच्चों क्या है √3x प्लस के √3x माइनस के, ये दोनों बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिमिलर 4 हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा इसका, एक साथ कर लेंगे तो ये 4 - 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1, यानी इसकी जगह 1 लिख लेंगे, ये 2x और 2x माइनस के दोनों को हो जाएंगे माइनस के 4x और x स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास जो जी एक्स आ जाएगा वो जी एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, ये जी एक्स आ गया। इस जी एक्स का बच्चों इस पॉलिनोमियल्स में हमें क्या करना है डिवाइड, यानी हमें इस जी एक्स का डिवाइड करना है इसमें बच्चों पी एक्स में, बस बाकी का क्वेश्चन निकालना बहुत आसान है। कीजिए फास्ट, वीडियो को पॉज करके आप लगातार निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, उसके बाद मेरी उसे ओपन करने के बाद देखना है क्या आ रहा है आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये लिख लिया, अब इसका डिवाइड कीजिए। अब जी एक्स हमारे पास आ गया, तो जी एक्स का बच्चों डिवाइड करना है पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है क्या 2x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 1। अब इसके क्वेश्चन का जो फर्स्ट टर्म आएगा, यानी इस डिविजर के फर्स्ट डिवाइड करेंगे कि उसके डिविडेंड के फर्स्ट पॉइंट उसको टर्म्स को, तो क्या आएगा 2x, क्या आएगा बच्चों 2x की पावर 4/x स्क्वायर, x स्क्वायर से 4 हट जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा 2x स्क्वायर। पहला क्वेश्चन का टर्म कितना बचा आ गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर सभी ये 3 के 3 टर्म्स में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2x 4 इसका करेंगे बच्चों माइनस 8x की पावर 3, ये माइनस ये प्लस प्लस दोनों हो जाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, साइन चेंज बच्चों माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, प्लस के 9 माइनस के 9 प्लस के 8, बच्चों एरर बहुत ज़्यादा होती है तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का x क्यूब प्लस के 5 माइनस के 2, तो बचेंगे बच्चे 3x प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 1। सेकेंड टर्म क्वेश्चन का बच्चों क्या आएगा माइनस एक्स क्यू में डिवाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर का 2 जीरो हट जाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा माइनस का x। ठीक है, यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा माइनस का x, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का x, मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का x क्यूब, ये माइनस माइनस के साथ बच्चों प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस x का करना है बच्चों के इसमें मल्टीप्लाई इसका 1 के साथ, तो माइनस x बच्चों, साइन चेंज कीजिए प्लस माइनस बच्चों प्लस, ये कैंसिल आउट, माइनस के 4 प्लस के 3 तो बच्चों बचेंगे माइनस के x स्क्वायर। ध्यान से देखना है ये प्लस के तो बच्चों क्या बचेंगे प्लस के 4x माइनस के 1।
अब थर्ड टर्म क्या आएगा, तो माइनस के एक्स स्क्वायर में फर्स्ट टर्म से एक्स स्क्वायर, तो बच्चों क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो -1 का मल्टीप्लाई 3 टर्म्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस के 4x माइनस और प्लस बच्चों हो जाएगा माइनस, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, पूरा का पूरा कैंसिल, तो आर जी आ गया 0 हमारे पास, आर एक्स रिमाइंडर बच्चों क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया है। क्वेश्चन हमारे पास है, अब करना क्या बच्चों, क्वेश्चन के करने हमें फैक्टर, फटाफट फैक्टर कीजिए। तो ये क्वेश्चन क्यू एक्स आ गया, ठीक है बच्चों। इधर वाली साइड को मैं इरेज करने वाला हूँ तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बच्चों क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स आप करेंगे, तो हमें क्यू एक्स के फैक्टर करने हैं, तो क्यू एक्स के फैक्टर्स बच्चों क्या आएंगे, ठीक है। क्यू एक्स बच्चों कितना आ रहा है, क्यू एक्स इक्वल टू आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएंगे 2 के फैक्टर करने हैं, तो 2 के फैक्टर करेंगे बच्चों 2 और बुलाना माइनस करके, तो 2 के फैक्टर क्या करने हैं, तो 2 इंटू 1, 2 में से 1 जाएगा, बच जाएंगे बच्चों 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स 2 माइनस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस बच्चों माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग कर दिए, यानी हमें ए और सी के प्रोडक्ट से 2 आ रहा था, इन दोनों के प्रोडक्ट से लाना कितना था 1 सब्ट्रैक्ट करके, यह हो जाएगा बच्चों -1। फर्स्ट टर्म में से इनमें से कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन मिल रहा है तो बचेगा x माइनस 1, प्लस का 1 कॉमन ले लो बच्चों तो बच जाएगा x माइनस 1, टोटल में से कॉमन मिल रहा है x माइनस 1 ब्रैकेट पूरा का पूरा, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1। बच्चों में क्यू एक्स की निकालनी है क्या, जीरोज़। अब जब बच्चों में क्यू एक्स की जीरोज़ निकालेंगे तो 1 बाई 1 को कर देंगे 0, तो x माइनस 1 को करेंगे 0 फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम किसको बच्चे करेंगे 2x प्लस 1 को 0 करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1, इसमें क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू माइनस के 1/2, तो हमारे पास ऑल जीरोज़ बच्चों क्या आ जाएंगी, अल्फा की वैल्यू मान लीजिए, अब क्या आ गया अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 1/2। अगर आपने वीडियो पॉज करके देखिए, अगर यही आंसर आ रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था, इसमें अदर 2 जीरोज़ पूछी थी, तो बच्चे इसमें एरर होती है, मैंने बोला था कि इसका जो डिवीज़न निकालना है, ये वैल्यूज़ निकालना सबसे ज़्यादा टेडियस काम है, यानी सबसे ज़्यादा हार्ड काम यही रहता है बच्चों भाई। इसमें एरर सबसे ज़्यादा होती है कि इसमें रूट्स हैं, बच्चे रूट्स देख के बच्चे हार मान लेते हैं, कभी हार मानना ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चों सेकेंड वाला करेंगे, ये क्वेश्चन अलग से मैंने डाला है, तो ये इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो बच्चों थोड़ा समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन, इसमें अलग अलग टाइप्स भी देखेंगे कि क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो थोड़ा अच्छे से देखना है, ठीक है बच्चों। कॉपी कर लीजिए इसे, ठीक है, मैं रेज कर रहा हूँ। अब बच्चों क्वेश्चंस में पूछा गया, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चंस क्या तरह का, इफ़ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक आपको पॉलिनोमियल गिवन है f(x) जो कैसा है क्यूबिक नेचर का है, क्यूबिक नेचर का है तो जीरोज बच्चों कितनी होंगी 3 जीरोज होंगी, क्यूबिक नेचर का है। और इसकी ये बोला है इसमें बच्चों कंडीशंस गिवन है, कंडीशन गिवन क्या है, वो है कि इसके जीरोज हैं बच्चों एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, वो पैटर्न क्या है एपी को फॉलो कर रही हैं, और एपी है बच्चों अगला चैप्टर हमारे पास 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों एक ऐसा सीक्वेंस होता है नंबर्स का, या एक ऐसा पैटर्न होता है जो एक सिस्टमेटिक पैटर्न तरीके को फॉलो करता है। और सिस्टमेटिक तरीका क्या है का, एक टर्म्स हमने ले लिया इनिशियल कोई भी, अब उस इनिशियल टर्म्स में बच्चों हमने अगर एक टर्म ले लिया ए इनिशियल, हमने फर्स्ट मान लिया इनिशियल, तो इसमें अपनी चॉइस से किसी एक फिक्स्ड नंबर का एडिशन करो और सब्ट्रैक्शन करो, ये पैटर्न कहलाता है एपी। अगर इसमें फिक्स्ड नंबर मैंने मान लिया बच्चों डी, ये डी है, तो इसमें मैं ऐड करूँगा नेक्स्ट नंबर, इसका नेक्स्ट टर्म बच्चों क्या आएगा, इसका ऐड करना है तो ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म बच्चों क्या आ जाएगा ए प्लस डी, यानी इसका हर टर्म में एक बार ऐड अप करते आना है। इसमें एक बार डी ऐड होगी तो एक और ऐड होगी, नेक्स्ट बनाएंगे तो बचेगा ए प्लस डी, तो इसको कैसे लिखेंगे ए, दूसरा क्या आ जाएगा ए प्लस डी, आगे वाला क्या हो जाएगा बच्चों ए प्लस 2d, आगे वाला क्या होगा ए प्लस 3d, नेक्स्ट ऐसे चलता रहेगा। तो ये है बच्चों एपी। अगर इससे आगे भी लिखते तो बच्चों क्या जाता है, यहाँ तो ऐड कर रहा था तो इससे पहले कम होगा वैल्यू, तो ये क्या होगा बच्चों ए माइनस डी, इससे पहले ए माइनस 2d, ए माइनस 3d, इस तरीके से पीछे साइड भी चल रहा होगा एपी। तो ये एपी का बच्चों क्या है सीक्वेंस है। अब क्वेश्चन से बच्चों क्या है कि 3 जीरोस हमें गिवन है, 3 जीरोस आर गिवन इन फॉर्म ऑफ एपी के फॉर्म में बच्चों हमें गिवन है, तो 3 जीरोस हमें लेट करना है। 3 जीरोस लेट क्या करते हैं हम, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा लेट तो करेंगे बच्चों, पर ये हमने यहाँ पर हमें पता नहीं इसकी वैल्यूज़ क्या, पर इसमें कंडीशन है कि 3 जीरोस किसमें एपी की फॉर्म में, तो इसमें से 3 कोई भी उठा सकते हैं। तो आसान करने के लिए जब देखो बच्चों नंबर ऑफ जैसे एपीज होंगी, एपी में जो नंबर ऑफ जीरोज करेंगे, जब एपी वाला चैप्टर करेंगे तो अच्छे से समझेंगे काफ़ी कि अगर उसमें इवन नंबर्स हमें लेट करने होते हैं। अगर कोई
3 नंबर्स हमें एज्यूम करने हैं और वो 3 के 3 AP में होने चाहिए, तो हम बच्चों जब ऑड कंडीशन में होती है तो ऑड कंडीशन में इस तरीके से लेट करते हैं A+D और A-D। अगर बच्चों इवन के लिए रहता है तो इवन के लिए क्या करते हैं A+D A-D, ठीक है, A+3D A-3D। यानी इन दोनों में डिफरेंस देखोगे, इसमें डिफरेंस कितने का बच्चों, इसमें से मैं ऐसे माइनस करूँगा तो 2D का डिफरेंस आएगा, इसमें से इसका गैप करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2D का डिफरेंस है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो बच्चों कितने का गैप है 3D का। देखो हर टर्म में इसमें बच्चों इसमें से माइनस करोगे D का गैप है, इसमें कितने का गैप है D का, इसमें भी बच्चों कितने का गैप है D का, इसमें से इसे ये पीछे वाले टर्म में से आगे वाला टर्म्स माइनस करेंगे तो डिफरेंस सेम आने वाला है। तो जब इवन वाला केस होता है बच्चों तो इसे एज्यूम करते हैं, और ऑड वाला केस होता है बच्चों तो इसको एज्यूम करते हैं। तो 3 लेने होंगे तो इस तरीके से, बस इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप इसे एज्यूम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस तरीके के 3 ये ले सकते थे A+D A+D A+2D, पर क्वेश्चन बच्चों थोड़ा हल्का सा लेंथी हो जाता है, यानी उसमें कैलकुलेशंस थोड़ी तुम्हारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उस चीज़ से हमें क्या करना है, कम होना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है कि इस तरीके से हम इसे याद कर लेते हैं। ठीक है, अब जीरोज़ हमें 3 लेट करना है, 3 जीरोज़ हमें एज्यूम करना है। तो 3 जीरोज़ बच्चों हम क्या क्या एज्यूम कर लेते हैं, अल्फ़ा, वो अल्फ़ा बीटा गामा, और अल्फ़ा बीटा गामा की फॉर्म, क्योंकि 3 जीरोज़ होंगी ऑड नेचर की होंगी, ऑड नेचर की होंगी, तो हम किस तरीके से लेट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू A-D, बीटा की वैल्यू बच्चों क्या A, और गामा की वैल्यू बच्चों क्या A+D। यानी सब में अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूँगा तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D का गैप आएगा डिफरेंस, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा D का। यानी ये तीनों नंबर हैं, तो हमने क्या बोला कि ऐसा सीक्वेंस है जिसमें सक्सेसिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस बच्चों कैसा रहना चाहिए, सेम। यानी सेम नंबर का एडिशन या सेम नंबर का डिफरेंस वो उसका सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। इसमें D ऐड हो रहा है, इसमें भी D ऐड हो रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस सेम है। 3 जीरोज़ हो गए। अब बच्चों हमें निकालना है 3 जीरोज़। तो एक तो तरीका था कि अगर हमारे पास ये जीरोज़ हमें हेल्प, अब जीरोज़ की बात करेगा, AP दे रखा है तो इनडायरेक्टली उसने क्या बोला है कि हमें कौन सा रिलेशन यूज करना है बच्चों, जीरोज़ और कोएफिशिएंट्स का। या तो आता है दूसरा तरीका था कि डायरेक्ट इसके करने होते तो हम क्या करते इसके पहले क्या करते इसमें से बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते, किसी एक वैल्यूज पर देखते ये जीरो हो रहा है क्या नहीं, फिर उसका फैक्टर मान के उसको डिवाइड करते, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया था फिर उसके फैक्टर्स करते। तो इस केसेस में रहता है तो हम क्या करना है, हमें यहाँ जीरो यूज करनी है। तो पहला रिलेशन बच्चों क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या, -B/A। दूसरा रिलेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू C/A। अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू बच्चों -D/A। अगर इसकी कंपैरिजन हम बच्चों यहाँ से देखें, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 2, बी की वैल्यू क्या है -15, सी की वैल्यू 37 और डी की वैल्यू बच्चों -30। ठीक है, वैल्यूज पुटअप करेंगे इसमें दोनों बोथ साइड। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमने ये एज्यूम की है, ए बी सी की वैल्यू बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है। पहले वाले केस में यूज में लेंगे बच्चों, तो इस फर्स्ट वाले केस में अगर हम यूज में लेते हैं, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या आ जाएगा A+D प्लस A प्लस A-D इक्वल टू -B/A माइनस के 15 अपॉन A कितना हो जाएगा बच्चों 2, D से D कैंसिल। बस इसी चीज़ से मैं आपसे बोला था कि यहाँ से कुछ चीज़ें जल्दी आंसर निकल के आता है। अगर यहाँ से बच्चों हम लेते A+D और A+2D, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा 2 वेरिएबल्स में एक और पॉलिनोमियल्स एक और इक्वेशंस बन जाती। यहाँ से नहीं, यहाँ से एक पॉइंट हमें डायरेक्ट निकल के आएगा, A प्लस A बच्चों कितना आ जाएगा 3A इक्वल टू माइनस प्लस तो 15/2। A की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, इस 3 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, 5 टाइम्स 15 तो कितना आ जाएगा 5/2। A की वैल्यू तो बच्चों निकल आया। अब हमें वैल्यूज़ किसकी चाहिए बच्चों, D का वैल्यू चाहिए। अब D की वैल्यूज़ हमें निकालना है, तो बच्चों इक्वेशंस हमारे पास है, आप तो ऐसे इक्वेशंस में इन सभी की वैल्यूज़ पुटअप करो और A की वैल्यू भी पुटअप करो, आंसर ले लो। बच्चों देखो ध्यान से समझना है, इस A में और इस A में अंतर है। ये A जनरल फॉर्म है तो इसे कैपिटल ABC मान सकते हो, ये ABC ये हमने जीरोज़ की मानी है। तो इस A में और इस A में अंतर समझना कि इस A की जगह पे ये 5/2 नहीं आएगा, इस A की जगह पे ये 2 आएगा। अगर आप इसमें कन्फ्यूज हो रहे हो तो यहाँ से अलग एज्यूम कर सकते हो, तो यहाँ से अलग A न माने के इसे कैपिटल A मान लो, इससे आपको बिल्कुल भी एरर ना हो, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। क्योंकि वो एरर क्वेश्चंस की वो उसमें हमारे पास उसकी दे रखी पॉलिनोमियल्स में से कंपैरिजन करने के निकालने को, इसकी कंपैरिजन करने के बाद निकालिए। ये डायरेक्ट हमें क्या अलग से हमने एज्यूम किए हैं, तो बच्चों इसमें एरर मत कर लेना कि कन्फ्यूज मत हो जाना। ये A है तो कैपिटल A लेट कर लीजिए इसे, समझ में आ रहा है बच्चों। A की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बच्चों हमें D की वैल्यू चाहिए, तो D की वैल्यू इस वाली इक्वेशंस को कर लो, इसमें क्या है नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है, ज़्यादा यूज़ में आएंगे, हम तो इसको यूज़ कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या A-D इंटू A प्लस D इक्वल टू
माइनस डी तो माइनस की 30 अपॉन 2 बच्चों क्या हो जाएगा ए माइनस डी ए प्लस डी, तो ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 30 अपॉन 2। बच्चों ए की वैल्यू पुटअप इससे कर तो इक्वेशन फर्स्ट से पुटअप करेंगे बच्चों इसमें, तो क्या आ जाएगा 25 अपॉन 4 ए का स्क्वायर 25 अपॉन 4 माइनस डी का स्क्वायर, डी की वैल्यू तो निकालना है इंटू ए की वैल्यू क्या 5 अपॉन 2 इक्वल टू 30 अपॉन 2। इसको इसे नीचे ले जाओगे तो ये कैंसिल आउट कर देगा, इसे 5 से 5 टाइम्स, 2 से 2 तो कैंसिल हो गए, तो 25 नहीं 6 टाइम बच्चों, 5 टाइम नहीं 6 टाइम, 5 से 30 कटेंगे 6 टाइम, तो 25 अपॉन 4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों कितना 6। ठीक है, यहाँ से अगर इसको लेके जाएंगे तो इधर पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, अगर जब इसे देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी को आर एच एस साइड लेके आओ, 6 को एल एच एस साइड लेके आओगे, तो 25 अपॉन 4 माइनस 6 इक्वल टू डी स्क्वायर, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम 4, 25 माइनस 4 इंटू 6 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो 25 माइनस 24 अपॉन 4 इक्वल टू डी स्क्वायर, 25 माइनस 24 बच्चों क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 इक्वल टू डी स्क्वायर। अगर बच्चों डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो बच्चों यहाँ से डी की वैल्यू 2 आएंगी, क्योंकि उस पर पावर कितनी 2 यानी ये क्वाड्रेटिक है, तो डी की वैल्यू आएंगी तो क्या आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 1 अपॉन 2। एक्चुअल में इसमें इसे एक साइड लेके आएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टर करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो ये क्या है बच्चों हमारे पास डी की वैल्यू प्लस माइनस। अब डी की वैल्यू अलग अलग है तो ए की भी वैल्यू चेंज हो जाएंगे। अगर ध्यान से देखोगे डी इक्वल टू हमने क्या लिया बच्चों 1 अपॉन 2, और एक बार डी की वैल्यू क्या लिया बच्चों माइनस के 1 अपॉन 2, जीरोज निकालनी है तो वैल्यूज ये हमने जीरोज मानी तो पता। ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 5 अपॉन 2, ए की वैल्यू बच्चों कैपिटल ए है 5 अपॉन 2, पुटअप कीजिए इसमें वैल्यू 5 अपॉन 2 एल्फा, 5 अपॉन 2 तो क्या आएगा माइनस 1 अपॉन 2, डी की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी बच्चों ये नीचे तो सेम है यानी 2.5 में से 0.5 जाएगा तो बचेगा कितना बच्चों 2। दूसरी वैल्यू क्या है बच्चों ए, ये अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्ट ए की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 2, तो 5 अपॉन 2, अल्फा की वैल्यू तो ए था तो सीधा 5 अपॉन 2, गामा तो क्या गामा की वैल्यू 5 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 2.5 प्लस हाफ 0.5 तो बच्चों 3, या एलसीएम लेके कर सकते हैं। सिमिलर अगर इसमें भी देखते इसकी जो उल्टी आ जाएंगी रिवर्स कर जाएंगे, क्योंकि इसमें से माइनस करना है, ध्यान से देखना, और ये माइनस का दे रखा हो पहला वाला माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 5 अपॉन 2 और 2। ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी में एक था दे रखा था जिसमें जीरोज थी ए माइनस बी ए और ए प्लस बी, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर बस वर्ड लिख दिया गया एपी, वहाँ पे क्या बच्चों था वहाँ पे वो वैल्यू लिख दी कि वो जीरो अगर ये है तो वहाँ पर अगर ये लैंग्वेज ने लिखे तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस बना सकता है। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से, अगर बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कमेंट जरूर कीजिए, दूसरे लोगों को भी बोलिए, तो उससे क्या है दूसरे लोगों को बोलिए कि उसे देखें और दूसरे लोगों को शेयर भी कीजिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस आ रहा है समझ में। एक तरीका इसमें बच्चों क्वेश्चंस कभी कभी टीचर पूछ सकता है, पूछेगा क्या इसी को पढ़ा के, जीरोज हमने निकाल ली, पैटर्न इसी तरीके से यूज़ करना है, या एक तरीका था इसमें हिट एंड ट्रायल से आप इसकी जीरोज निकाल सकते हैं, पर हमें यहाँ पर वैल्यूज नहीं है। अगर बच्चों क्वेश्चन दूसरा दे दिया उस पर फिर आप हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते, क्वेश्चंस को बढ़ा के दे सकता है कि आपको ये तरीका नहीं बताता, आप इसकी जीरोज हिट एंड ट्रायल से निकाल आते। अगर बच्चों से कॉपी कर लेना, वैसे मैं थोड़ा करेक्शन करूँगा क्वेश्चंस में। अब देखो बच्चों अगर इसकी जगह मैंने इसे इरेज कर दिया, ठीक है मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चंस को बढ़ा के क्या दे देगा, क्वेश्चंस में इन्वॉल्व करेगा कुछ पॉइंट, वो क्या बढ़ाएगा ध्यान से समझना। मैंने बच्चों बोला क्या कि इसकी जगह पर हटा दिया, मैंने बोला यहाँ पर लिख दिया बच्चों प्लस के वैसे अभी तुम्हें आंसर इस पर पता है कि माइनस के 30 है तो यहाँ पर के लिख दिया, और ये क्वेश्चन तुमको अभी ये हम नहीं निकालते, क्वेश्चन ये बना के देते था, इफ़ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आर इन ए पी, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन ऐसे ही सेम तरह रहेगा कि ये पॉलिनोमियल है, बस यहाँ पर प्लस का के लिख दिया है मैंने बच्चों, के लिखा है, यहाँ पर जीरोज नहीं निकलवाएगा, जीरोज आपसे नहीं निकलवाएगा। क्वेश्चन क्या बोलेगा बच्चों कि फाइंड इसका इफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल दिस आर इन ए पी फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो। अब के जैसे इसमें इन्वॉल्व हुआ, अब आपके पास हिट एंड ट्रायल से आप इसे यूज़ में नहीं कर सकते, अब आपके पास यही रिलेशंस निकालना पड़ेगा, यानी ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। और हमें पता है कि जो लास्ट वाले रिलेशंस में यानी एल्फा बीटा और गामा वाले रिलेशन में माइनस के अपॉन यानी माइनस के डी अपॉन ए होता है, तो माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस डी की वैल्यू क्या, माइनस के ए की वैल्यू कितनी बच्चों 2। तो एल्फा बीटा गामा, पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चंस बढ़ा दिया थोड़ा, एल्फा बीटा गामा की फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकालो,
वैल्यू निकालने के बाद बच्चों इसमें पुटअप करो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू और डी की वैल्यू क्या है, क्योंकि इसमें तो ये वैल्यू हमें गिवन है तो आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा आइडिया ले लेंगे, करना है अभी कर लेते हैं बच्चों से, फटाफट थोड़ा देखेंगे क्वेश्चन कैसे है। देखो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ये दोबारा से निकलेंगी, सेम वैल्यूज आएंगी, अल्फा बीटा गामा ऐसे ही रहेंगे, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। जीरोस हमारे पास ये हैं। अब देखोगे बच्चों ए बी सी की वैल्यू यहाँ से, अब देखो डी की वैल्यू बच्चों बदल गई, यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, डी की वैल्यू होगी के। अब डी की वैल्यू क्या होगी, रिलेशंस बच्चों क्या हो जाएंगे इसी में थे। अगर इसका रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी तो -15 और माइनस के 15/2 तो 15/2। दूसरी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी सी अपॉन ए, सी की वैल्यू बच्चों कितनी 37/2। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -k/2। ये वैल्यूज आ गई। देखो बच्चों इधर हमें RHS साइड में जो वैल्यूज गिवन है, अल्फा बीटा गामा हमें पहले से पता है, अल्फा कितना था कैपिटल A माइनस डी, बीटा कितना था A और गामा कितना था बच्चों A प्लस डी, यही तो लेट किए थे। अब वैल्यूज पुटअप करो फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन से कैपिटल A की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी A माइनस डी प्लस A और A प्लस डी इक्वल टू 15/2। यहाँ से कैपिटल ये डी से डी कैंसिल तो ए की वैल्यू 15/2, तो ए की वैल्यू तो बच्चों वही सेम आएगी पिछली वाली 5/2। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हमें इस इक्वेशंस को भी यूज में अब लेना पड़ेगा, पिछली बार हमने नहीं लिया था, इसमें यूज में लेंगे तो क्या आ जाएगा, इस वाली इक्वेशंस को अगर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या है ए माइनस डी, बीटा की वैल्यू बच्चों क्या है, बीटा की वैल्यू ए प्लस बीटा की वैल्यू ए, गामा की वैल्यू ए प्लस डी और गामा की वैल्यू ए प्लस डी और अल्फा की वैल्यू बच्चों ए माइनस डी इक्वल टू बच्चों कितना 37/2। ध्यान से समझोगे, सबके प्रोडक्ट कीजिए, ए स्क्वायर माइनस के ए डी, ए स्क्वायर प्लस के ए डी और ए स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर, यानी ए प्लस डी और ए माइनस डी इक्वल टू बच्चों कितना 37/2। ध्यान से देखो ए डी से बच्चों ए डी कैंसिल, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 37/2। अब क्या करना है, ए की वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन फर्स्ट में से, इसमें पुटअप करेंगे इसमें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 3 × 25/4, ए का मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 37/2। इसको अब देखेंगे डी को RHS साइड इसे कॉपी करके लेके आएंगे इधर, तो कितना आ जाएगा 75/4 माइनस 37/2 इक्वल टू डी स्क्वायर। एलसीएम बच्चों के आ जाएगा 4, अगर आप इसका एलसीएम बच्चों आ गया 4, इसे करेंगे कितना 75 तो सेम रहेगा 74 इक्वल टू डी स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ से डी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 75 में से 74 जाएंगे 1 तो 1/4, डी की वैल्यू +-2। डी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ए की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वाले रिलेशन को यूज़ में ले लेंगे। रिलेशन क्या था, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -k/2। अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या है ए माइनस डी, वैल्यू साथ साथ पुटअप करते चल रहे हैं। ए की वैल्यू क्या है 5/2 माइनस डी की वैल्यू प्लस माइनस कोई भी एक भी ले लेना, आंसर सेम आएंगे दोनों से, प्लस ले लेते हैं, ये बच्चों +1/2 आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस के 1/2 इंटू 5/2, ठीक है बच्चों। माइनस यहाँ पे मैंने प्लस वाली यूज में लिया तो अगले वाले माइनस आएगा, तो 5/2 माइनस 1/2, ये क्या वैल्यू बच्चों मैंने ए प्लस डी ए और ए माइनस डी लिया है इक्वल टू -k/2। इसका प्रोडक्ट बच्चों सेम रहेगा एलसीएम, यानी 2.5 + ½ तो कितना हो जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 5/2, ये 2.5 में से 0.5 तो बच्चों कितने बचेंगे 2 इक्वल टू कितना आएगा -k/2। 2 से 2 बच्चों कैंसिल तो कितना आएगा 15 इक्वल टू -k/2। तो बच्चों k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -k की वैल्यू 30 और k की वैल्यू बच्चों क्या आएगी -k30। मतलब इस सवाल को पहले इस तरीके से जीरोज पूछी थी, इस पर अब जीरोज ने पूछ के थोड़ा काम बढ़ा दिया, ये क्वेश्चंस बढ़ा दिया। क्वेश्चंस में बच्चों क्या किया, के डाल दिया बस पुटअप करके, इसमें के की वैल्यू पुटअप की, बताओ बच्चों के की वैल्यू क्या आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चंस को वो घुमा सकता है कैसे भी है, ठीक है बच्चों। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं और क्वेश्चन हैं, अगर आपको लगता है इससे और क्वेश्चन जो पिछले बोर्ड्स के हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके लिखिए, क्वेश्चन बताइए कौन सा क्वेश्चन, अगले लेक्चर में उसको जरूर इन्वॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर्स में कोशिश करते हैं कि अगले अब लेक्चर्स जो करेंगे उनमें क्वेश्चंस करेंगे कंपटीशंस के, जो NTSC और ओलंपियाड से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।